हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैक्स अपडेट। तो आज हम बात करेंगे जीएसटी एमएसटी स्कीम के बारे में, जो कि 31 अगस्त 2021 को ख़त्म होने वाली है। इससे पहले अगर आपने उसका बेनिफिट नहीं लिया है तो आप उस चीज़ का बेनिफिट ले सकते हैं। गवर्नमेंट ने जो भी आपको इसमें रिलैक्सेशन दिया है उनका आप प्रॉपर बेनिफिट ले सकते हैं 31 अगस्त 2021 तक। तो स्कीम क्या स्कीम है, इसमें किन किन टैक्स पेयर्स को बेनिफिट होगा, ये सब जानने से पहले अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि लेटेस्ट अपडेट आपके पास आती रहे। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में कि क्या है जीएसटी एमएसटी स्कीम। मैंने पहले से यहाँ ग्राफ रेडी कर रखा है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके और आपका ज़्यादा समय भी ना लगे। तो जैसे कि मैंने बात करी है जीएसटी एमएसटी स्कीम 43 जीएसटी काउंसिल मीटिंग में आपकी जीएसटी टैक्स पेयर्स को मिली थी जीएसटी एमएसटी स्कीम 2021। तो क्या है बेसिकली इस स्कीम में जो मेन बेनिफिट आपको रिलैक्सेशन गवर्नमेंट ने दिया है। ये रिलैक्सेशन पीरियड कब से कब तक का है? रिलैक्सेशन पीरियड रहेगा आपका जुलाई 2017 से अप्रैल 2021 तक। ये है जब से जीएसटी लगा था आपका, और अप्रैल 2021 तक इस पीरियड के बीच में आपकी जो भी रिटर्न पेंडिंग है उनको आप फाइल कर सकते हैं। तो रिलैक्सेशन है लेट फीस से रिगार्डिंग। तो लेट फीस आपकी जीएसटी 3 में लग रही है अभी तक, तो उसको कुछ भागों में बांटा है ताकि आपकी लेट फीस आपकी पुरानी रिटर्न आप अपडेट करा सकें। जुलाई 2017 से अप्रैल 2021 की अगर आपकी कोई जीएसटी की रिटर्न से पेंडिंग है जीएसटी 3 भी, और बहुत सारी लेट फीस बन रही थी लेकिन आप लेट फीस ना भर के इतनी अमाउंट नहीं भर पा रहे थे, तो गवर्नमेंट ने रिलैक्सेशन दिया है लेट फीस को जीएसटी 3 में। तो यहाँ अगर आपकी नील की रिटर्न है तो मैक्सिमम लेट फीस आपकी 500 रुपये पर रिटर्न लगेगी, जहाँ आपको पहले पर रिटर्न 10,000 रुपये मैक्सिमम लग रही थी। तो बहुत सारी ह्यूज पेनल्टी और लेट फीस के कारण आप अपनी रिटर्न अपडेट नहीं करा पा रहे थे। तो अब इस स्कीम के अंदर आप जुलाई 2017 से अप्रैल 2021 के बीच की जो भी आपकी जीएसटी 3 पेंडिंग्स हैं और उनमें कोई टैक्स की लायबिलिटी नहीं बनती, तो आप मैक्सिमम 500 रुपये एक रिटर्न के 500 रुपये पर रिटर्न 250 रुपये CGST और 250 आपके SGST में पे करके आप रिटर्न अपडेट कर सकते हैं। तो जिनकी टैक्स लायबिलिटी नील के अलावा जिनकी कोई टैक्स लायबिलिटी है रिटर्न में, उनको भी एक अच्छा रिलैक्सेशन दिया है। मैक्सिमम लेट फीस उनकी भी मैक्सिमम 1000 रुपये रहेगी, 500 रुपये CGST और 500 रुपये SGST में। तो आप अपनी पुरानी रिटर्न जुलाई 17 से अप्रैल 21 के लिए भर सकते हैं। तो इसका बेनिफिट आपको कब मिलेगा? अगर आप अपनी रिटर्न 1 जून 2021 से 31/8/2020 के बीच पीरियड में फाइल करते हैं, अगर आपकी कोई 3 पेंडिंग है इस पीरियड की जुलाई 17 से अप्रैल 21 की, तो आपको 1 जून 2021 से 31/8 के बीच में अपनी रिटर्न फाइल करनी होगी, तभी आपको इन दोनों चीज़ों का बेनिफिट मिलेगा। इसके अकॉर्डिंग ही आपको लेट फीस पे करनी पड़ेगी। साथ ही इस जीएसटी एमएसटी स्कीम में एक बहुत अच्छा रिलैक्सेशन और दिया गया है टैक्स पेयर्स को, जो कि 1 जून 2021 से लागू है। जहाँ पहले 3B या R1 में लेट फीस, R1 में तो अभी तक लेट फीस लग ही नहीं रही थी, तो अब 1 जून से शायद वो नेक्स्ट जुलाई से आपको लेट फीस R1 में भी लगने लग जाए। तो इसके लिए अब गवर्नमेंट ने इसको कुछ कैटेगरी में बांट दिया है जिनको लेट फीस कैटेगरी वाइज लगेगी। जीएसटी 3B और R1 की जो लेट फीस है 1 जून 2021 से कुछ इस प्रकार रहेगी। आपकी जो अगर नील की रिटर्न है तो 500 रुपये ईच, यहाँ आपको 250 रुपये 250 CGST में और 250 SGST में पे करनी पड़ेगी अगर आपकी कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं बनती रिटर्न में। सेकेंडली, अगर आपकी एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 करोड़ तक है तो आपको पर रिटर्न 2,000 रुपये ईच, 1,000 रुपये CGST और SGST। जो मीटर पहले आपका 50 से शुरू होके 100 रुपये से शुरू होके 10,000 पे रुकता था रिटर्नों का, और वो यहाँ पर आकर रुक जाएगा। अगर आपकी कोई 1.5 करोड़ की टर्नओवर है और आपकी कोई टैक्स लायबिलिटी है रिटर्न में, तो वो 500 रुपये CGST और 500 रुपये SGST, 1,000 रुपये CGST, सॉरी 1,000 रुपये CGST और 1,000 रुपये आपको मैक्सिमम 2,000 रुपये पे आके एक रिटर्न पे मैक्सिमम पेनल्टी होगी। सेकेंडली, थर्ड है आपका, अगर आपकी टर्नओवर 1.5 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में आती है तो यहाँ पर 5,000 लेट फीस मैक्सिमम लगेगी।
यहाँ पर आपको 2500 रुपये CGST में पे करने पड़ेंगे और 2500 रुपये SGST में पे करने पड़ेंगे। अगर आपकी टर्नओवर 1.5 से 5 करोड़ के बीच में है तो यहाँ पर आपका मीटर 5000 रुपये आके रुक जाएगा लेट फीस का। इसी प्रकार अगर आपकी एनुअल टर्नओवर 5 करोड़ से, यहाँ पर कोई रिलैक्सेशन नहीं है, यहाँ पर आपको एडिटिंग मैक्सिमम पर रिटर्न 10,000, अगर आपकी कितनी भी लेट होती है तो वही 400 रुपये पर डे के हिसाब से जहाँ तक आपकी है मैक्सिमम 10,000 रुपये ही पर रिटर्न पर लगेगी। तो ये एक जो स्कीम है वो 31/8 तक है, आपकी 31/8 तक है। अगर जिन्होंने अपनी पुरानी रिटर्न फाइल नहीं किया तो अपनी रिटर्न फाइल कर ले ताकि आपको इस एमएसटी स्कीम का बेनिफिट मिल जाए। लेकिन यहाँ पर कुछ बहुत सारे टैक्स पेयर्स, लाखों टैक्स पेयर्स ऐसे हैं जिनको इसका बेनिफिट नहीं मिल रहा। उसकी वजह है GST रेवोकेशन। कोविड के दौरान बहुत से ऐसे टैक्स पेयर्स हैं जिनके GST नंबर कैंसिल डिपार्टमेंट ने कर दिए थे। तो कैंसिल करने के बाद आपके पास 90 डेज का टाइम होता है कि आप उसको रीएक्टिवेट करने के लिए, रेवोकेशन के लिए एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। या बहुत सारों ने एप्लीकेशन फाइल भी कर दी है लेकिन डिपार्टमेंट के थ्रू या उनका रेवोकेशन नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे लाखों टैक्स पेयर अगर 31/8 तक उनका GST नंबर एक्टिवेट नहीं होता या रेवोकेशन नहीं होता तो ऐसे टैक्स पेयर को इस लेट फीस की जो स्कीम गवर्नमेंट ने दी है, उनको जो रिलैक्सेशन दिया है वो शायद नहीं मिल पाएगा। इसलिए अगर आपकी कोई रिटर्न है पेंडिंग है और आपका GST नंबर कैंसिल हो चुका है तो उसको रीएक्टिवेट कराए जल्दी से। 31/8 से पहले अपनी रिटर्न सारी अपडेट कर लिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।